ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। आइए नित्य स्वाध्याय प्रवचन में गीता पर चिंतन चल रहा था। और किसी ने पूछा वेद के विषय में, वेद क्या होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थ। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन को उपलक्षित करके मानव मात्र को भगवान ने संदेश दिया है, यह पूरा संसार ही त्रिगुणात्मक है और वेद भी उसी त्रैगुण्य विषयता का प्रतिपादक है। जो तीन गुण है, सत्व रज तम, प्रत्येक जीवात्मा इन तीन गुणों से बंधा हुआ है। जब आपके चित्त में सत्वोद्रेक होता है, सत्व उदित होता है, सत्व की वृद्धि होती है, उस समय मन में उल्लास, आनंद, उमंग, प्रसन्नता, ज्ञान ध्यान का संचार होता है। आप साधन निरपेक्ष भी, साधन के बिना भी परम आनंद का अनुभव करते हैं। जब तुम्हारे चित्त में, अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में रजोगुण का उद्रेक, वृद्धि, जब रजोगुण बढ़ जाता है उस समय चित्त में चांचल्य होगा, क्रियाकलाप, प्रवृत्तियाँ होगी, इदम मिश्रा इदम मिश्रा, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बिना परिणाम पर विचार किए भी आप नित्य प्रति प्रवृत्तियों के पीछे पीछे भागते हैं। आपके शरीर का, स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं होता है। हमारी उम्र 70-80 वर्ष की हो गई, स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, हम इस लोक से जाना है, थोड़े दिन के मेहमान हैं, इसलिए हमें अपने स्वस्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इसको भी आप विस्मित हो जाते हैं और रजोगुण के उदित होते ही, वृद्धि को प्राप्त करते ही तत्काल आप प्रवृत्ति में लग जाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब प्रवृत्तियाँ हैं। एक इच्छा आपने पूरी की, उसके साथ सैकड़ों इच्छाएं अपने आप खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही आप उन प्रवृत्तियों को, कार्यों को पूरा करते करते थक जाते हैं तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद या तमस के उद्रेक होने पर, तमोगुण के बढ़ने पर, तमस की वृद्धि होने पर होता है।
तो पूरा संसार ही त्रैगुण विषय है, तीनों गुणों का विषय है, और वेद भी त्रिगुणात्मक प्रपंच का ही प्रतिपादन करता है। जब तक जीवात्मा इन त्रिगुणात्मक प्रपंच विषय में अपने मन को उलझा कर रखेगा, तब तक इसे अपने स्वस्वरूप के आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए भगवान ने जोर देकर कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य होने का प्रयास करो, निर्द्वंद्व सत्वस्थ, द्वंद्व से रहित होकर। द्वंद्व क्या है? ये राग है, द्वेष है, रात है, दीन है, मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है, सुख है, दुख है, स्तुति है, निंदा है। जिस प्रकार से किसी नदी का प्रवाह दो किनारों के बीच से होता है, जल प्रवाह का नाम नदी है, और नदी का जल प्रवाह दो तटों से, दो किनारों से होता है। ऐसे हमारे जीवन में प्रारब्ध कर्मानुसार राग द्वेष, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख, रात दिन के समान है। इसके बीच से आपके जीवन रूपी नदी प्रवाहित होती है, और जब तक वासना है तभी तक आप इनके पीछे पीछे दौड़ते रहते, थक जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, निर्द्वंद्व सत्वस्थो, निर्द्वंद्व होके, निसत्वस्थ होकर के अपने स्वस्वरूप का चिंतन करें। जब तक मनुष्य भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता है, जब तक तत्वबोध नहीं होता है, तब तक शोक सागर से पार होना संभव नहीं। चरम बदाकाशम विष्टयन्ति यदा मानवः तदा देवमिज्ञाय दुख शांत भविष्यति। कदाचित कोई आकाश को चमड़े की तरह से वस्त्र बनाकर पहन ले, वो भी संभव है। जैसे आकाश को वस्त्र बनाकर पहनना संभव है, ऐसे ही देवविज्ञाय, देवता को, परमात्मा को स्वस्वरूप बिना जाने दुख शांतो भविष्यति, दुख का अंत हो नहीं सकता। जो आपका अपना स्वस्वरूप है, उसी स्वस्वरूप को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपका स्वस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है। मात्र यहाँ पर जानना ही काफी है कि आप कौन हैं। यदि बार बार विचार करें मैं कौन हूँ, तो अपने आप ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जिस प्रकार से आप संसार के पदार्थों को, वस्तुओं को, विषयों को जानने के लिए ललायत रहते हैं, और इन पदार्थों को जानने से कुछ आपका न बनना है न बिगड़ना है, बल्कि आपका जो अमूल्य समय है उसका शोषण होता है, और इसके विपरीत आपके चित्त में विक्षेप ही खड़ा होता है। यदि आपने अपने स्वस्वरूप को जाना और दृश्य पदार्थ को नहीं जाना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह दृश्यम तन मिथ्या, जो दृश्य प्रपंच है वह मिथ्या है, आपके कल्पना पर आधारित है। जिस प्रकार से रात को आप सपना देखते हैं, सपने में आप ही उस सपना स्वाप्नी जगत के कर्ता धरता है, तो जैसी आपके चित्त में इच्छाएं होती, वासनाएं होती, वैसे आप सपने में महल खड़ा कर लेते हैं। जैसे सपना टूटा, वो सपने का महल बिखरा। ऐसी यह संसार भी एक प्रकार से मात्र स्वप्न ही है, सपना से अधिक कुछ है ही नहीं।
रात्रि का सपना केवल 6-8 घंटे का होता है, यह सपना 100 वर्ष का, 70-80 वर्ष का है। जिस प्रकार से आज बुढ़ापा में बचपना सपना हो गया, जवानी सपना हो गया, वृद्धावस्था प्राप्त हो गए, ऐसे एक दिन यह भी सपना हो जाएगा। अनात्म पदार्थ से कभी आपको सच्चित आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। जीवात्मा इन अनात्म पदार्थों में अपने आप को उलझा के रखा है, इससे कुछ हासिल नहीं होता। अनात्म पदार्थों से कुछ मिलने वाला होता, हासिल होता, तो अब तक आपको मिल गया होता, पर नहीं मिला, मतलब कि अनात्म पदार्थों में कुछ है नहीं, सीधी बात है। फिर भी जीवात्मा अज्ञान से विचार करता है कि हमें इससे यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, है कुछ नहीं। फिर भी यह जो वासना चित्त की है, आपके चित्त के वासना से ही, इच्छा से सारा यह प्रपंच फैला हुआ है। जैसे आप अपने चित्त को वासना शून्य करते हैं शास्त्रों के श्रवण से, मनन से, निध्यासन से, वैसे ही आपको परम शांति की अनुभूति होने लग जाती है। यदि आपको जीते जीते परम शांति की अनुभूति और अशेष विशेष दुखों से छुटकारा पाना है, तो ऐसा वेद भगवान कहते हैं, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। दूसरा रास्ता है ही नहीं, मात्र ही एक आपके लिए रास्ता है, शास्त्रों का श्रवण करना, फिर मनन करना, निध्यासन करना। जैसे आप स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव करने लग जाते हैं, वैसे आपको परम शांति की अनुभूति होने लग जाती है। सच्चित आनंद तो आपका स्वरूप है, पर आपने इतना संसार से, पदार्थों से, विषयों से तादात्म्य कर रखा है कि आपके स्वस्वरूप का अनुभव हो नहीं पाता है। इसीलिए बार बार कहा गया, सर्वम विहाय हरिस्मर्तव्य, सबको छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में भी परीक्षित महाराज ने पूछा, किम कर्तव्यम म्रियमाणस्य हि किम कर्तव्य स्मर्तव्यम वा, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किम जप्यम, क्या जप करना चाहिए, किम ध्यातव्यम, क्या ध्यान करना चाहिए। स्पष्ट कर दिया भागवतकार ने कि म्रियमाण प्रत्येक प्राणी है, प्रत्येक प्राणी को मात्र भगवान के नाम का जप, उनकी लीला का, चरित्र का स्मरण और स्वस्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यही सबसे उत्तम मार्ग है। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, तो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है कि आप अपने स्वरूप का चिंतन करें, चाहे नाम जप के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, यज्ञ आदि अनुष्ठान के द्वारा, या स्वाध्याय सत्संग के द्वारा। इससे उत्तम रास्ता हो नहीं सकता। शेष कल सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति।